बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ संडे इवनिंग 26 जो हमारा डेट है, इवनिंग टेस्ट है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एमसीक्यू है, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। खूबसूरत सा आपके पास एमसीक्यू है। द टीचर along with all of her students are planning to attend the annual science exhibition that will be held next month at the newly constructed ऑडिटोरियम। बहुत सिंपल सा है। अब यहां पर आपके पास एक रूल है, वेन एवर यू हैव नाउन वन, आपके पास आ जाए एज वेल एज या टुगेदर विथ, along with, accompanied by, accompanied by, आपके पास अनलाइक और इसके बाद नाउन टू हो। तो इन सिंपल वर्ड्स आपका जो वर्ब है इट एग्रीज विद द फर्स्ट वन। नाउ समटाइम्स हम यहां पर कंफ्यूज होते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन भी आ सकता है, यहां पर भी प्रोनाउन आ सकता है। तो नाउन वन और प्रोनाउन वन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेते हूं, इसमें लोग गलती करते। फॉर एग्जाम्पल, आई along with my students is am are going to Lahore. Now in the given MCQ, if you see, this one is along with, this one is pronoun, this one is noun, this one is plural, or pronoun में this one is first person. Now the verb agrees with this one. Now I take कौन सा एम, तो आपने थोड़ा एहतियात करना है। नाउ इन द गिवन सेंटेंस, द टीचर अलोंग विद ऑल ऑफ हर स्टूडेंट्स। अब यहां पर टीचर फीमेल है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन हर स्टूडेंट। अगर मेल होता तो फिर हिज स्टूडेंट, और टीचर इज सिंगुलर, दैट इज व्हाई वी हैव टू गो फॉर इज नॉट फॉर ऑल। और यहां पर आपके पास जो स्पॉटिंग द एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंस्टेड ऑफ आर आपने इज लगाना है। नेक्स्ट वन है, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ईच ऑफ द बॉयज इन द क्लास हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। और दूसरा है, डिस्पाइट द न्यूमरस डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द हॉलीडेज। सिंपल सा रूल है, वेन एवर यू हैव ईच और एवरी, ये आपके पास सिंगुलर वर्ब लेंगे। दूसरा पॉइंट, आपके पास कभी भी ईच आ जाए, उसके बाद यू हैव प्रीपोजिशन, एंड आफ्टर प्रीपोजिशन यू हैव नाउन, इट मस्ट बी प्लूरल, and the next one it must be objective case. Now the verb agrees with this one, not with this one। ये वाला नहीं होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होता है इट इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव केस। वर्ब एग्रीज विथ सब्जेक्टिव, दिस वन इज सब्जेक्टिव केस। दैट इज वाई आपके पास ईच ऑफ द बॉयज इन द क्लास, यहां पर हैव लिखा है। नाउ हैव इज प्लूरल वर्ब, we need singular verb, singular verb is has। that is why option जो है कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर ए, स्पॉटिंग द एरर इसमें है। नेक्स्ट वन है, शी कंप्लीटेड द टास्क डैश। अब बहुत सिंपल सा है आपके पास, हम इसको देखते हैं। अब एडवर्ब है हमारे पास, जब भी एडवर्ब होगा एक्शन वर्ब के बाद you have to use adverb, and when you have linking verb after that you have to go for adjective।
सिंपल अल्फाज में मैंने यहां पर एक एमसीक्यू आपको लिखा कि आपको आसानी हो जाए. शी रन्स फास्ट. द सेकेंड वन इज शी इज फास्ट. समवन आस्क, ये अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? दिस वन इज एक्शन वर्ब, दिस इज एडवर्ब, दिस वन इज लिंकिंग वर्ब, दिस वन इज एडजेक्टिव. अब लिखा हुआ है शी कंप्लीटेड द टास्क. अब एक्शन कौन सा होता है जिसमें आपके पास एक्शन वर्ब, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, जिसमें आपके पास मूवमेंट हो, डायनेमिक हो, कंप्लीट, उसमें आप काम मुकम्मल हो चुका है. द टास्क, यहां पर एडवर्ब, एंड मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स एंड विद ly, नॉट ऑल. अब यहां पर देखिए, ये यहां पर तो ly नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स एंड विद ly. यहां पर आपके पास ly का लफ्ज कौन सा है? आपके पास है efficiently. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन है नीदर द प्लेयर्स नॉर द कोच डे सेटिस्फाइड विद द रेफरीज डिसीजन. बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है हमारे पास. नीदर कभी भी आपके पास आ जाए, यहां पर नाउन वन, प्रोनाउन वन, नॉर आ जाए, नाउन टू और प्रोनाउन टू. अब आपका जो वर्ब है, कुछ और अल्फाज भी हो सकते हैं, मैं यहां पर दूसरे मार्कर से लिख रहा हूं. आपके पास ईदर, और यहां पर इसको मैं ठीक कर लेता हूं. इसी तरह हमारे पास नॉट ओनली जब आ जाए, उसके बाद बट आल्सो. नाउ द वर्ब एग्रीज विद द सेकेंड वन. अगर यहां पर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपके पास सिंगुलर. अगर नाउन प्लूरल है तो आपके पास ये भी प्लूरल. अब कंफ्यूज हमारे स्टूडेंट किस एरिया में होते हैं? बहुत सिंपल सा. समटाइम्स ये नाइदर लफज और ईदर लफज ये अकेले आ जाते हैं विदाउट नॉर और ये जब अकेले आ जाते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. इसके बाद प्रीपोजिशन जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, बट द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव या हैज डन इट. नाउ इन द गिवन एमसीक्यू आपके पास नीदर स्टार्ट में, इसमें नॉर नहीं है. जब नॉर नहीं है आपके पास हमेशा सिंगुलर होगा. नाउ इन द गिवन सेंटेंस इट इज रिटन नीदर द प्लेयर्स, प्लेयर इज प्लूरल, नॉर द कोच, कोच इज सिंगुलर. अब यहां पर आपके पास है डे सेटिस्फाइड विद द रेफरीज डिसीजन. नाउ बी केयरफुल. आपके पास जब भी एमसीक्यू हो एंड यू आर अ बिट कंफ्यूज्ड, तो गो फॉर ओमिशन प्रोसेस. व्हेन यू आर हैविंग ओमिशन प्रोसेस आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा. अब यहां पर इसके मुताबिक हम देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल को. हमारे पास यहां पर है नॉर द कोच, कोच हमारे पास कौन सा है? सिंगुलर है, तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब. ऑप्शन बी को देखे, ऑप्शन बी वर है. ऑप्शन सी देखे आर, तो ये दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे. फिर लिखा हुआ है एक और ऑप्शन, हैड बीन. याद रखिए हैड बीन इट शोज कि दिस वन इज पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के लिए चाहिए अनदर पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें से कोई दूसरा पास्ट इंडेफिनिट है नहीं, क्योंकि दिस वन इज अ सिग्नल वन फॉर पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट के लिए. यहां पर आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो आपके पास कौन सा है? वॉज. नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस. पहले तो आप समझने की कोशिश करें कि ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है. बहुत ही आसान सा है, खूबसूरत सा. कंपाउंड सेंटेंस बेसिकली हमारे पास जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कनेक्ट किया किसने? फेन बॉयज ने. कनेक्टेड बाय फेन बॉयज. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके पास होता है which gives you complete meaning. इंडिपेंडेंट क्लॉज
ऑल द टाइम आपको कंप्लीट मीनिंग देगा। और इसकी शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से। तो जब आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज परफेन बॉयज, देन यू हैव अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहां पर देखिए, इससे पहले हम कामा का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बगैर भी ठीक है। अब इन द गिवन एमसीक्यू, although it rained, now although if you recall what I told you, avoid bus, उसमें हमने डिटेल से डिस्कशन की थी कि तरह हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को फाइंड आउट करना है, जिस तरह कोरिलेटिव को मैंने डिटेल से पढ़ाया, या पेयर्ड कंजंक्शन। हियर although इट्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अवॉइड बस, ए आया, ए का मीन although, तो यहां पर दिस वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन इट इज डिपेंडेंट क्लॉज तो ये आपके पास कभी भी कंपाउंड सेंटेंस नहीं हो सकता। सेकंड को देखिए, शी स्टडीड हार्ड, अब यहां पर ये क्या है? दिस वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, सो फ्रेंड बॉयज आया, शी पास द एग्जाम, दिस वन इज अगेन इंडिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, इफ शी डैश हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम। बहुत सिंपल सा है, ये हमारे पास है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल का फार्मूला और स्ट्रक्चर इस तरह है, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट, then you have subject plus would plus have plus third verb plus rest of the sentence. Now past perfect आपके पास subject हो जाएगा, had, third verb और rest of the sentence। अब यहां पर बहुत सिंपल सा ट्रिक देखें, आपके पास जब भी would have के बाद third form, it means that the first clause, that is dependent clause, it must be past perfect। तो यहां पर आपके पास कौन सा, और इसको इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? पास्ट में कोई एक्शन हुआ है एंड यू थिंक कि यू वर इन द पास्ट। अब यहां पर देखिए, फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, सपोज यहां पर जब बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं पास्ट के बारे में, आप कहते कि अगर उस जगह पर मैं होता, सर्कमस्टांसेस वुड बी टोटली डिफरेंट। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा, इफ शी हैड स्टडीड हार्डर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, बाय द टाइम द गेस्ट अराइव शी डैश। अब आसान अल्फाज में हमारे पास क्या होगा, ये बाय द टाइम जब आप फ्यूचर की तरफ आप बात, दिस वन इज पास्ट, दिस वन इज प्रेजेंट, और ये डॉट डॉट मैंने लगाया फ्यूचर। इट मींस कि आप फ्यूचर के किसी वक्त की तरफ इशारा करते हैं कि उस वक्त तक कोई पहुंच जाएगा तो द एक्शन विल बी कंप्लीटेड एट दैट टाइम, वो कंप्लीट हो चुका होगा। उसके लिए वी हैव टू गो फॉर प्रेजेंट, फ्यूचर करेंगे तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, दे डेज फुटबॉल एवरी सैटरडे। अब ये वाला जरा कंफ्यूजिंग है। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, आपको ये चीज कभी भी आपके पास आ जाए एवरी डे, आपके पास मैंने बताया था एवरी संडे, या हमारे पास अल्फाज आ जाए ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, एटसेट्रा, ये अल्फाज मैंने आपको लिखवाए थे। जब भी ये अल्फाज हो, यू हैव टू गो फॉर विच टेंस, दैट मस्ट बी कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट यू हैव टू सी द फुल। यहां पर लिखा हुआ है दैट इज दे डेज फुटबॉल एवरी सैटरडे व्हेन दे वर चिल्ड्रन। अब अगर आपके पास पहला स्ट्रक्चर पास्ट में है, दूसरा भी पास्ट में, अगर एक प्रेजेंट में है, द सेकेंड वन मस्ट बी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। अब हमें ये वाला नहीं दिया है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला दिया है। यहां पर आपके पास पास है तो दिस वन मस्ट बी इन पास्ट। अब आसान सा हमने क्या देखना है, चिल्ड्रन, इट मीन टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस। अब आपकी कोई चीज जब हैबिट हो और वो हैबिट आपकी खत्म हो जाए, उसके लिए हम यूज टू का या यूज्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आपके पास हो जाएगा दे यूज टू प्ले फुटबॉल एवरी। नाउ यूज टू आपकी हैबिट थी, लेकिन वो हैबिट अभी खत्म हो चुकी है, उसके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर
कौन सा करेक्ट है? डी इज द राइट ऑप्शन। और लास्ट एमसीक्यू है, द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील। तो यहां पर पैसिव वॉइस कौन सा है? देखिए हमारे पास है द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील। अब आसान सा आप इसको क्या कर ले? सेगमेंट्स में कर ले, पार्ट्स में कर ले। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। पैसिव में ये बात कभी भी मत भूले कि पहले ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव होगा। द सेकेंड थिंग, इसमें टेंस कभी भी नहीं चेंज होगा, नो चेंज इन टेंस। एक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, आपको क्लियर है, लेकिन हम कभी भी एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब ये वाला यहां पर आएगा, ये वाला। तो जब भी आपके पास कंटिन्यूअस हो तो हमारे पास हो जाएगा द मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन को देखे तो द मील इज, आपके पास देखिए मैंने आपको क्या बताया, टेंस चेंज नहीं होगा, ये इज होगा। अगर वाज कर लिया प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपके पास यहां पर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। थैंक यू।